हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राइम ट्यूटर्स एकेडमी। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 9th का मैथमेटिक्स पार्ट 1 यानी कि अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 3 दैट इज पॉलिनोमियल्स। तो लास्ट वीडियो लेक्चर तक हमने प्रैक्टिस सेट 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 ऑल सब क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया था। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं प्रैक्टिस सेट 3.6 के क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे एंड तक जरूर देखना। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स द होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 12। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा मेथड आप ध्यान में रखो इसमें। अगर देखो यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, तो फर्स्ट टू टर्म्स को अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है। ठीक है, ये दो टर्म्स आपको देखो दिया है, ये दोनों सेम है। फर्स्ट ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सेकेंड ब्रैकेट भी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है। तो डायरेक्ट हम इसे फैक्टराइज नहीं कर सकते, हमें इसे सिंप्लीफाई करना होगा। तो हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे लेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू कोई दूसरा वेरिएबल अज्यूम कर लो। आप p ले सकते हो, m ले सकते हो, t ले सकते हो, y ले सकते हो। तो चलो मैं इसको y ले लेता हूँ। ठीक है, तो अब ये जो गिवन क्वेश्चन है उसमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के प्लेस पे सिंपली आपको y सब्स्टिट्यूट करना है, उससे सिंपल हो जाएगा ये। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के प्लेस पे लिखूंगा मैं y, तो ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर माइनस 8। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के प्लेस पे लिखना है y, तो 8y हो जाएगा, और ये देखो प्लस 12 हो जाएगा। अब हमें इसका फैक्टर बनाना बहुत ही आसान है, मैंने आपको रूल्स तो बताया ही था। वाई स्क्वायर का 1 कोएफिशिएंट है मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट है 12, तो 12 के आपको 2 फैक्टर बनाने हैं सच दैट मल्टीप्लाई करके प्लस 12 आना चाहिए एंड यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करके आना चाहिए -8। ठीक है, तो यहाँ पर देखो प्लस 12 दिया है, तो जब प्लस 12 दिया है वो कैसे आएगा, या तो दोनों टर्म्स आपका प्लस में होगा या तो फिर दोनों टर्म्स आपका माइनस में होगा, तो ही आपका यहाँ पे प्लस 12 आएगा। तो बहुत ही आसान है, दोनों प्लस में होगा या दोनों माइनस में होगा, बट दोनों प्लस में तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया है, यानी कि दोनों टर्म्स आपका माइनस पर रहेगा। तो 12 का 2 फैक्टर आपको ढूंढना है सच दैट ऐड करके आना चाहिए -8 एंड मल्टीप्लाई करके आना चाहिए कितना, +12। तो बहुत ही आसान है, 6 2 जा -6 ले लो और देखो -2 ले लो, ऐड करोगे तो -8 आएगा। -6 -2 देखो -8 आ गया, -6 मल्टीप्लाइड बाई -2 देखो +12 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज कर देंगे। अब इसको रिप्लेस कर दो आप, ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर -8y को हटा दो, उसकी जगह पे -6 और -2 आएगा। तो हम लिख देंगे -6 साथ में y भी आता है, और ये देखो आपका -2 साथ में y आएगा, +12 आपको वैसे ही लिखते जाना है। अब देखो कॉमन लेना बहुत ईजी हो गया फैक्टर बनाना। तो फर्स्ट टू टर्म में मुझे y कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ बचेगा y -6, इधर जो साइन है वो साइन लोगे आप। 2y और 12 में कॉमन क्या है, 2y और 12 में 2 कॉमन है, क्योंकि 2 जो है 12 को हम 2 × 6 लिख सकते हैं। तो मैं -2 कॉमन लूँगा, तो ब्रैकेट का साइन चेंज होता है। देखो यहाँ पर माइनस है तो ब्रैकेट में प्लस हो जाएगा, y हो जाएगा, प्लस था तो माइनस हो जाएगा। 2 कॉमन लिया है तो 2 6 जा 12, तो देखो 6 आएगा यहाँ पे। अगर आपको सेकंड ब्रैकेट नहीं समझ में आता है, मैंने सिंपल बताया, जो फर्स्ट ब्रैकेट है वही कॉपी कर दो आप सेकंड ब्रैकेट, सो सिंपल। y -6 देखो ओवरऑल कॉमन हो गया, और यहाँ पे क्या बच रहा है आपका y -2। लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, फाइनल आंसर तो हमें x के फॉर्म में चाहिए, तो इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। देखो अब क्या करना पड़ेगा, दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आपको री सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो आप लिखोगे री सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू, क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो जहाँ पर y है अब आप क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लिखोगे, तो ये हो जाएगा, देखो y के प्लेस पे लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और ये -6 तो आपका रहेगा। यहाँ पर भी आप y के प्लेस पे क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये हो जाएगा देखो आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और ये -6 तो रहेगा यहाँ पर, दिस वन, ये देखो आपका -6 है, तो ये सॉरी -2 है, तो -2 तो यहाँ पे रहने वाला है।
अब देखो अगेन यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया है, तो अब ट्राई करते हैं, देखते हैं दोनों ब्रैकेट यहाँ पे फैक्टराइज होता है क्या। तो अगर दोनों वेक्टर फैक्टराइज होगा तो फैक्टराइज करेंगे, अदरवाइज हम आंसर को ऐसे ही लिख देंगे। ट्राई करते हैं इसको फैक्टराइज करने का, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, पहले इसका ट्राई करते हैं फैक्टर बनाने का। तो इसका ट्राई करते हैं फैक्टर बनाने का, कैसे बनेगा फैक्टर, देखो इसका ट्राई करेंगे फैक्टर बनाने का। तो यहाँ पर देखो ये -6 है और यहाँ पे 1 है, यानी कि 1 मल्टीप्लाइड बाई देखो -6, तो कितना आएगा -6 आएगा, राइट। तो -6 के 2 फैक्टर आपको बनाने हैं, -6 के 2 फैक्टर बनाने हैं सच दैट मल्टीप्लाई करके आना चाहिए -6 एंड सब्ट्रैक्ट करके आना चाहिए कितना, -1, ऐसा आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे माइनस आ गया मतलब कि एक जो है आपका प्लस में आएगा और दूसरा जो है माइनस में आएगा, इतना फिक्स हो जाता है। तो जब प्लस और माइनस अलग अलग आ गया मतलब सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो हम देखो यहाँ पे 1 चाहिए तो 3 2 कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ +2 और मैं लिख सकता हूँ देखो -3, क्यों मालूम है, क्योंकि +2 -3 -1 आएगा, +2 -3 -1 आ जाएगा। एंड अगर आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो देखो -6 आता है, तो इसका फैक्टर तो आराम से मिल गया अपने को। सेम हम इसका भी ट्राई कर लेते हैं फैक्टर, कैसे करेंगे देखो यहाँ पे इसका भी ट्राई करते हैं। एक्स स्क्वायर का 1 है कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय लास्ट टर्म -2 है, तो कितना आएगा -2। तो -2 के 2 फैक्टर आपको बनाने हैं सच दैट मल्टीप्लाई करके -2 आना चाहिए एंड सब्ट्रैक्ट करके आना चाहिए कितना, -1। तो ये हो जाएगा 2 1 हम कर सकते हैं, देखो यहाँ पे -2 और हम +1 ले सकते हैं ना, क्योंकि -2 +1 करेंगे तो -1 आएगा और वही चाहिए आपको यहाँ पे -1, और दोनों के इनटू किया तो -2 आ रहा है। देखो फैक्टर मिल गया, इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो कैसे सॉल्व करें, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर -x -6 का फैक्टर क्या मिला, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर -x के प्लेस पे क्या लिखना है, +2x -3x, तो यहाँ पे लिख दो +2x -3x और ये -6 वैसे ही रहेगा। फर्स्ट ब्रैकेट हो गया इनटू, सेकंड ब्रैकेट देखो आप एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ठीक है, दिस वे -x के प्लेस पे क्या लिखना है आपको, -2x + 1x, लिख दो यहाँ पे -2x + 1x, 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, दिस वे, और ये -2 आपका एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। ऐसे बिग ब्रैकेट देना है। आगे देखो मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा देखो ब्रैकेट में फर्स्ट 2 टर्म और लास्ट 2 टर्म में आप कॉमन ले लो, ये 3x है, तो फर्स्ट 2 टर्म में देखो x कॉमन आएगा, तो हमने x कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका x + 2 बचेगा। इधर -3 कॉमन ले लो तो यहाँ पर भी आपका देखो x + 2 बचेगा, ब्रैकेट क्लोज। फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन लो, फर्स्ट 2 टर्म में x कॉमन है तो यहाँ बचेगा आपका देखो x - 2, यहाँ पे +1 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा आपका देखो x - 2। तो क्या फैक्टर मिल रहा है देखो हमें यहाँ पे, हमें फैक्टर मिल रहा है यहाँ पर x + 2 1 ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट देखो x - 3, और यहाँ पर क्या मिल रहा है देखो आपको x - 2 1 ब्रैकेट, और यहाँ पे मिल रहा है x + 1, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। देखो ये 4 जो भी यहाँ पे टर्म्स है सब मल्टीप्लिकेशन में है, तो अगर आप ये आगे पीछे भी हुआ तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है उससे। देखो सेकंड सब क्वेश्चन यहाँ पर है, सेकंड सब क्वेश्चन है x - 5 का होल स्क्वायर -5x - 25 - 24। थोड़ा इसे हमें सिंप्लीफाई करना होगा। देखो ये हो जाएगा आपका x - 5 का होल स्क्वायर वैसे ही रहेगा, माइनस ब्रैकेट में देखो 5x और यहाँ पे -25 है, तो 25 को हम 5 × 5 लिख सकते हैं, तो मैं 5 को कॉमन ले लेता हूँ। तो अगर मैं 5 को कॉमन लूँगा ना तो x - 5 5 25 और ये देखो -24 आपका बचेगा। अब ये पहले यानी कि जो फर्स्ट सब क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था वो टाइप में कन्वर्ट हो गया। देखो x - 5 सेम हो गया है, उसे हम दूसरा वेरिएबल अज्यूम करेंगे। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ लेट x - 5 = मैं y ले लेता हूँ। ये क्या हो जाएगा आपका x - 5 पे x - 5 के प्लेस पे अब हम y रखेंगे, ये हो जाएगा आपका y² - 5y हो जाएगा -24। सिंपली मैंने क्या किया, x - 5 की जगह पे मैंने y रखा है, x - 5 की जगह मैंने y रखा है और ये -24 एज इट इज़ है। अब इसका देखो फैक्टर बनाना बहुत ही इजी है। y² का कोएफिशिएंट देखो यहाँ पे 1 है, मल्टीप्लाइड बाय लास्ट का टर्म देखो -24 है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -24 आएगा। अब -24 का हम फैक्टर बनाएंगे, हाँ 2 फैक्टर हम यहाँ पे बनाएंगे। देखो ये -24 है, इसका मीनिंग क्या हुआ, एक फैक्टर प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा, यहाँ पर माइनस है मतलब बिगर नंबर आपका माइनस में आएगा। तो -24 के 2 फैक्टर बनाओ, मल्टीप्लाई करके माइनस आए और सब्ट्रैक्ट करके -5, बहुत ईजी है। 8 3 24 होता है, हम लिखेंगे -8 और ये देखो +3, बिकॉज -8 + 3 कितना आएगा, -5 आएगा, -8 + 3 -5 आएगा, वही चाहिए -5।
और दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, -24 आ जाएगा, फैक्टर मिल गया हमें। ये हो जाएगा देखो आपका y²। अब -5y को रिमूव कर दो, उसके प्लेस पे आप लिखोगे -8y +3y और ये -24 आपका एज इट इज़ रहेगा। कॉमन ले लो फर्स्ट टू टर्म्स में। फर्स्ट टू टर्म्स में देखो y कॉमन है, ये हो जाएगा y-8। यहाँ पर +3 कॉमन है, ये हो जाएगा y-8 दिस वे। दैट मीन्स हमें क्या मिल रहा है, देखो दिस इज इक्वल टू y-8 ओवरऑल कॉमन मिल गया और यहाँ पे बचा आपका y+3 दिस वे। बट अभी ये सम सॉल्व नहीं हुआ है क्योंकि हम y का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करना बाकी है। y के प्लेस में हम क्या लिखेंगे, देखो ये x-5 को रीसब्स्टिट्यूट कर दो, तो जहाँ पे y है वहाँ पे आपको क्या लिखना है, x-5। तो राइट ये x-5 -8 वैसे ही रहेगा, y की जगह पे x-5 और ये देखो +3 आपका, ये हो जाएगा ब्रैकेट में x -5 -8, ये हो जाएगा आपका -13 और ये ब्रैकेट में x -5 +3, ये हो जाएगा आपका -2। सो दिस इज द रिक्वायर्ड फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। सम सॉल्व हो गया आपका। ना देखो मैं थर्ड सब क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। थर्ड सब क्वेश्चन है x² - 6x द होल स्क्वायर -8 इंटू ब्रैकेट में x² - 6x + 8 और यहाँ पर दिया आपको -64। तो सेम वे जैसे हमने फर्स्ट और सेकेंड सब क्वेश्चन को सॉल्व किया वैसे ही हमें इसे भी सॉल्व करना है। देखो x² - 6x यहाँ पर भी है, x² - 6x सेकेंड ब्रैकेट में है। दैट मीन्स हमें x² - 6x को कुछ दूसरा वेरिएबल अज्यूम करना पड़ेगा। मैं उसे y ले लेता हूँ। तो हम देखो यहाँ पर लिखेंगे लेट x² - 6x इज इक्वल टू y। तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा आपका, y का स्क्वायर हो जाएगा -8 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 8 लिख दिया और ब्रैकेट में जो है ये देखो y रहेगा आपका x² - 6x के प्लेस पे y लिखा और यहाँ पर देखो आपका +8 रहेगा और ये -64। ठीक है, सिंप्लीफाई करता हूँ मैं y², ब्रैकेट को हमें ओपन करना होगा। तो ये हो जाएगा आपका y² - 8y माइनस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन -8 8 = 64 हो जाएगा -64। सो दिस इज इक्वल टू y² - 8y -64 -64 कितना हो जाएगा आपका, -128 हो जाएगा। अब हमें फैक्टर बनाना है 128 का। ठीक है, 128 को फैक्टराइज करना है सच दैट ये मल्टीप्लिकेशन करके जो है -128 एंड सब्ट्रैक्ट करके कितना आना चाहिए, -8 आना चाहिए। तो मुझे पहले 128 का देखो यहाँ पे फैक्टर बनाना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। ये देखो 2 6 जा 12 होगा, 2 4 जा 8 होगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा और ये 6 हो जाएगा, 2 8 जा हो जाएगा, ये 2 4 जा हो जाएगा, 2 2 जा हो जाएगा, 2 1 जा हो जाएगा, यानी कि 7 टाइम्स आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स आएगा 128। इसमें से आपको नंबर ढूंढना है कि मल्टीप्लाई करके आना चाहिए -128 एंड यहाँ पर जो है सब्ट्रैक्ट करके आना चाहिए -8। 2 2 ज़ा देखो 4, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 लेता हूँ मैं और 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 लेता हूँ। अगर मैं 16 और 8 लेता हूँ, बिकॉज सी है देखो 16 -8 करूँगा, -16 और +8 करूँगा तो -16 + 8 मुझे -8 मिल जाएगा और मल्टीप्लाई करूँगा तो ऑफकोर्स वो तो 128 मिलने ही वाला है। यानी कि इसका फैक्टर क्या बनेगा, देखो यहाँ पे इसका फैक्टर आपका बन रहा है, ये y² का 1 है मल्टीप्लाइड बाय ये देखो -128 है, यानी कि ये -128 हो गया। इसका दो फैक्टर क्या बनेगा, एक तो बनेगा आपका -16 और दूसरा बनेगा आपका +8। क्यों मालूम है, क्योंकि -16 + 8 कितना आएगा आपका, -8 आएगा, वही चाहिए हमें और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -128 आता है। तो फैक्टर हमें मिल चुका है। तो देखो मैं कैसे लिखता हूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका दिस इज इक्वल टू y²। ठीक है, अब ये देखो -8y को रिप्लेस कर दो, उसके प्लेस पे आएगा -16y + 8y। तो ये हो जाएगा आपका देखो -16y + 8y हो जाएगा और यहाँ पर -128 वो एज इट इज़ रहेगा। सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, फर्स्ट टू टर्म में कॉमन क्या आएगा, फर्स्ट टू टर्म में कॉमन है y, तो यहाँ बचेगा y - 16, यहाँ पे +8 कॉमन आएगा, ये हो जाएगा y - 16। दैट मीन्स फैक्टर क्या मिला, y - 16 1 ब्रैकेट एंड y + 8 सेकेंड ब्रैकेट। बट ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, हमें y का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करके अगेन फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो y के प्लेस पे भी आप क्या लिख दो, रीसब्स्टिट्यूट कर दो। तो y के प्लेस पे भी आप ये लिख दो, फिर से x² - 6x को लिख दो।
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x, हाँ देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 आपका एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पर y के प्लेस पे वही सेम थिंग एक्स स्क्वायर माइनस 6x और ये प्लस 8 रहेगा। अब ट्राई करेंगे अगेन इन दोनों का हम फैक्टर बनाने का, देखते हैं बनता क्या है इसका फैक्टर। देखो पहले इसका मैं ट्राई करता हूँ, एक्स स्क्वायर का 1 है मल्टीप्लाइड बाय ये देखो आपका माइनस 16 है, तो कितना आएगा ये माइनस 16 आएगा। इसके दो फैक्टर हम बनाते हैं, ठीक है। तो आई थिंक 8 2 बन जाएगा, यानी कि अगर मैं यहाँ पे माइनस 8 ले लूँ और यहाँ पर देखो प्लस 2 ले लूँ, तो माइनस 8 प्लस 2 देखो मुझे माइनस 6 मिल जाएगा, और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे माइनस 16 मिलता है। इसका फैक्टर आ गया। इसका भी हम ट्राई करते हैं। एक्स स्क्वायर का देखो 1 कोएफिशिएंट है मल्टीप्लाइड बाय लास्ट हम देखो यहाँ पे 8 है, तो मल्टीप्लाई किया तो 8 आएगा। इसका फैक्टर हम ट्राई करते हैं, ठीक है। तो ये 4 2 बन सकता है, यानी कि मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे -4 और ये देखो -2 लिख सकता हूँ, बिकॉज -4 -2 कितना आएगा -6 आएगा। -4 -2 -6 वही चाहिए हमें यहाँ पे -6, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो 4 2 +8 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो फैक्टर मिल गया हमें। अब देखो आपको लिखना कैसे है, सो दिस इज इक्वल टू, नाउ लिखना इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे एक बिग ब्रैकेट देता हूँ और ये देखो एक्स स्क्वायर -6x को रिप्लेस कर दो। -6x के प्लेस पे क्या लिखोगे -8 + 2 लिखोगे, साथ में x भी रहेगा, तो देखो -8x + 2x और ये -16 आपका एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट क्लोज, सेकंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर -6x को रिप्लेस करो इसके फैक्टर से, क्या है -4 -2 है, तो लिख दो यहाँ पे -4x -2x और ये +8, तो देखो आपका एज इट इज़ रहने वाला है, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू, कॉमन लेंगे हम लोग यहाँ पे, फर्स्ट टू टर्म में देखो x कॉमन है, यहाँ बचेगा x -8 और यहाँ पे +2 कॉमन लेंगे तो x -8 बचेगा, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर देखो फर्स्ट टू टर्म में x कॉमन है, हमने x कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका x -4 बचेगा, -2 कॉमन लिया तो यहाँ पर x -4 बच रहा, ब्रैकेट क्लोज। सो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो आपका x -8 एक ब्रैकेट में हो गया और x + 2 देखो आपका सेकंड ब्रैकेट में हो जाएगा, इनटू यहाँ पे सेम यहाँ पर भी x -4 1 ब्रैकेट में और यहाँ पर देखो x -2 सेकंड ब्रैकेट में। दिस इज द रिक्वायर्ड फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो ये जो टर्म्स है ना, अगर ये आगे पीछे होगा तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सब मल्टीप्लिकेशन में है। तो सपोज़ ये पहले लिख दिया, ये बाद में लिख दिया, ये यहाँ लिख दिया, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, आपका आंसर जो वो करेक्ट रहेगा। तो ये फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया है। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने प्रैक्टिस सेट 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 सब क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करके दे दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं रिमेनिंग सब क्वेश्चन भी सॉल्व कर दूंगा, सो दैट आपका ये चैप्टर जो है पॉलिनॉमियल कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट करूंगा। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। वीडियो अच्छा लगा होगा, इसे लाइक जरूर करना और मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक शेयर कर देना। सो थैंक्स फॉर बीइंग विद मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।